morning everyone. Today we will start lesson number 1 of your Honeysuckle book, that is Who Did Patrick's Homework. It is a story about a boy who never did his homework and he is always busy in playing hockey, basketball, and he loves to play games. He did not like to do his homework at all. So let's start. Patrick never did his homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, उसको बहुत बोरिंग लगता था, बोलता है कि बहुत ही बोरिंग है। वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो इनकी वजह और निंटेंडो गेम खेलता था। निंटेंडो इज अ वीडियो गेम। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. उसकी मैम उसको हमेशा बोलती थी कि आप है ना होमवर्क करो, अपना टाइम पे होमवर्क किया करो, नहीं तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और यह सच भी हुआ कि उसको फिर बाद में कैसे फील होने लग गया था कि जैसे उसको एजुकेशन की इग्नोरेमस मीन्स लेक ऑफ वन हु लैक्स एजुकेशन, मतलब पढ़ाई में पिछड़ते जा रहा था वो। बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर वो क्या कर सकता था, उसको तो पढ़ाई या होमवर्क से तो नफरत होती थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट वो प्लेइंग विद अ डॉल एंड ही ग्रैब इट अवे। एक दिन उसने क्या देखा कि उसकी कैट जो है वो एक डॉल से खेल रही है, वो कैट से उस डॉल को छुड़ा लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। उसको एकदम देख के सरप्राइज हुआ कि वो डॉल नहीं है, इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज। वो जबकि एक व्यक्ति है जिसका एकदम सबसे छोटा टाइनियस्ट साइज के व्यक्ति हैं वो। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल डेड मच लाइक अ विचेस। उसके जो पहना हुआ था बहुत ही ओल्ड फैशन शर्ट पहना हुआ था, और जो उसके जो शॉर्ट्स, ब्रीचेस मीन्स शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट ट्राउजर्स जो उन्होंने पहना हुआ था। और उन्होंने ऐसी केप लगाई हुई थी, एक केप भी उन्होंने लगा रखी थी जो जोकर जैसी केप होती है वैसी एक केप लगाई हुई थी। ही येल्ड, सेव मी। वो फिर जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू डेड कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू डैड। वो बोलते हैं आप मुझे बचा लो तो मैं आपको उस कैट को मुझे नहीं देना वापस, मुझे उस कैट के पास नहीं जाना, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। अगर आप मुझे बचाते हो तो मैं आपको एक विश दूंगा और मैं उस आपकी उस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा, और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं होता है कि वो कितना लक्की है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का उसको आंसर मिल गया है। तो वो कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, डैश 35 डे, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एस। वो बोलता है पैट्रिक फिर कि आपको मुझे पूरा जितना भी मेरा होमवर्क है, जितने भी मेरे 35 डेज का सेमेस्टर है, पूरे एंड तक आपको मेरा होमवर्क करना होगा। और आप अगर बहुत अच्छा काम करोगे तो मुझे फिर ए मिलेगा, ग्रेड जो होती है मुझे ए ग्रेड मिलेगी। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो लिटिल मैन है उसका फेस कैसा था, जो रिंकल है होते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है फेस पे, उसका ऐसे झुर्रियाँ वाला चेहरा था, जैसे कि कोई बर्तन वर्तन का कपड़ा पोंछ के, हम बर्तन को पोंछ के कपड़ा घड़ी ऐसे इकट्ठा करके रख देते, ऐसे पूरा ऐसा सिकुड़ा हुआ और ऐसा उसका फेस था। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lip. वो उसको गुस्सा तो बहुत आता है, वो क्या करता है, जोर से अपने पैर ज़मीन पे पटकता है और बहुत ज़ोर से गुस्से में चिल्लाता है, अपना बहुत ही अलग अलग एक्सप्रेशन देता है, एकदम अपना गुस्सा बताता है कि, और डिसअप्रूवल भी देता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, इस टाइप से अपने सब एंगर वाले एक्सप्रेशन शो करता है। ओ आई एम कर्स बट आई विल डू इट। वो बोले कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा तो मुझे तो ये कैट मार ही डालेगी, तो मुझे तो आपकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था पैट्रिक को, तो अब वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लीच, ग्लीच मीन्स छोटी सी एक प्रॉब्लम। तो उस सब को छोड़ के वहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को कुछ पता ही नहीं था कि उसको क्या करना है, और वो उसको हेल्प की ज़रूरत थी। help me, he had said, and uh, Patrick would have to help in whatever way.
तो वो बोलते हैं हेल्प मी, ऐसे वो बोलते हैं एल्फ, और बोलते हैं कि पैट्रिक को हेल्प करनी, यू वुड हैव टू हेल्प, पैट्रिक को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, जिस तरह से भी किसी भी तरह में हेल्प लगेगी तो आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्पीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब पैट्रिक के होमवर्क करते समय एल्फ पढ़ते हैं तो उसको कुछ वर्ड के मीनिंग पता नहीं आता है, वर्ड्स पता नहीं होते, तो वो बोलते हैं मुझे ये वर्ड नहीं पता, ऐसे वो जोर से बोलते हैं। गेट मी अ डिक्शनरी, नो वॉट एवर what's even better, look up the word and sound it out by each letter। वो बोलते हैं कि मुझे डिक्शनरी ला के दो और हर वर्ड एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के और सभी का मतलब समझाओ, लेटर बाय लेटर पढ़ के मुझे हर वर्ड का मीनिंग समझाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck। जब मैथ्स की बात आती है तब भी पैट्रिक को पैट्रिक भी आउट ऑफ लक हो जाता है, मतलब अनलक्की हो जाता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, अब वो जो है एल्फ बोलते हैं कि अब ये टाइम टेबल्स क्या है, ऐसे जोर से चिल्ला के, हाई श्रीक्ड मीन्स हाई पीस्ड क्राई, एकदम जोर से चिल्ला के बोलना, एकदम चिढ़ के बोलना, तो ऐसे वो बोलते हैं। व्हाट एल्व्स नेवर नीडेड, इसकी तो कभी ज़रूरत ही नहीं होती थी, ऐसे वो बोलते हैं। एंड द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सब क्या है। Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it is a mystery। वो बोलते हैं, अब एल्फ बोलते हैं पैट्रिक को कि अब तुम मेरे साइड में बैठ जाओ और तुम मुझे सिंपली गाइड करते जाओ, क्योंकि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता, एक ये तो सिंपल मिस्ट्री की तरह होती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो जो एल्फ है, जो लिटिल एल्फ है, वो धीरे धीरे अपना काम करते जाता है और कभी कभी जोर से भी वो बोल देता है, चिल्ला देता है उसको कि जाओ, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब वो उनको बोलते हैं कि एल्फ बोलता है पैट्रिक को कि जाओ मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मुझे बहुत सारी ज़्यादा बुक्स चाहिए और आपको मेरी हेल्प भी करनी पड़ेगी इनको पढ़ने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। तो जैसे ही होता है, नैग मीन्स मतलब क्या होता है, वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम, कोई किसी को पूरे टाइम परेशान करता रहता है। तो एल्फ क्या कर रहा था, उसको हर रोज एवरी डे कोई भी छोटा मोटा भी काम हुआ, छोटी सी भी कोई बात हो गई, उसमें भी वो पैट्रिक को परेशान करने लग गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ड्रैग मीन समथिंग डल और अनइंटरेस्टिंग, कुछ चीज़ जैसे डल और अनइंटरेस्टिंग हो जाती है वैसे। तो पैट्रिक क्या होता है, अब दिन पे दिन अब जैसे वो उसको बोलता था कि मेरे लिए ये बुक्स लेके आओ, ये पढ़ के बताओ, ऐसा करो, ये करके दिखाओ, ये लिख के दो, ऐसा करके दो, तो पैट्रिक करता था। अब पैट्रिक के लिए ये काम क्या हो गया, बहुत हार्डर होता जा रहा था, हमेशा की से भी ज़्यादा कठिन हो गया था और बहुत ही अनइंटरेस्टिंग हो गया था। He was staying up nights, had never felt so weary and was going to school with his eyes puffed and bleary। अब क्या होता है कि उसको एल्फ के साथ हमेशा रोज रात तक भी जगना पड़ता था और उसने कभी भी इतना थकान भरा महसूस नहीं किया। और अब वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें एकदम सूजी हुई और एकदम ऐसी दिखती थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go। अब फाइनली लास्ट डे तो आ ही गया है स्कूल का, अब जो एल्फ है अब वो फ्री है जाने के लिए। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door। अब होमवर्क तो बचा ही नहीं था कुछ भी, तो अब वो क्या करता है, चुपचाप से और सीक्रेटली पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज। अब पैट्रिक को उसकी एक क्लास में ए मिल जाता है, ए ग्रेड मिल जाती है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके जो क्लासमेट्स हैं वो भी बहुत अमेज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके टीचर है उनको भी बहुत अच्छा लगता है। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि उसको क्या हो गया है, मतलब पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक अच्छा बच्चा बन गया है। अब उसका रूम खुद ही क्लीन कर लेता है। डिड हिज चोर्स, चोर्स मीन्स डेली वर्क, जो रूटीन वर्क होता है उसको हम चोर्स बोलते हैं। डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब वो किसी से भी रूडली बात नहीं करता, अच्छा एंजॉयमेंट रहता है और अपने जो उसका जो एक एटीट्यूड ही न्यू एटीट्यूड डेवलप हो गया है। You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework। अब लास्ट में हम क्या देखते हैं कि पैट्रिक को अभी भी लगता है कि जो टाइनी मैन है उसी ने पैट्रिक का होमवर्क किया है।
but I will share a secret which just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि अब मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जो आपके और मेरे बीच में रहेगा। वो ये कि पैट्रिक एल्फ ने कभी भी उसका होमवर्क नहीं किया है, जबकि पैट्रिक ने खुद ही अपना पूरा होमवर्क किया है। नाउ स्टोरी इज कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव